आचार्य शिवानंद अवधूत से प्रेरणा। आचार्य शिवानंद अवधूत मेरे आचार्य के यहाँ आया करते थे। बाबा ने जब सन्यासी पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी तो शिवानंद जी दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने सन्यासी बनना स्वीकार किया था। हम लोग उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। वे बाबा तथा कपालिक साधना के संबंधित अपना अनुभव सुनाया करते थे। वे रुपए पैसे को कभी स्पर्श नहीं करते थे। इस काम के लिए उनके साथ एक सहायक व्यक्ति रहा करता था। वे पूरी निष्ठा के साथ साधना किया करते थे। उनका व्यक्तित्व मनमोहक और प्रेरणादायक था। उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त थी। एक बार एक आनंद मार्गी के आमंत्रण पर शिवानंद जी उनके घर पर जाकर ठहरे थे। उस मार्गी की बहन अपने 9-10 वर्ष के पुत्र को लेकर वहां आई हुई थी। वह लड़का दिखने में बहुत भोला और खूबसूरत था, किंतु विक्षिप्त था। शिवानंद जी को उस लड़के पर दया आ गई, सहानुभूति भी हुई। उस मार्गी ने शिवानंद जी से उस लड़के की मदद करने का अनुरोध किया। शिवानंद जी ने उसे अपने पास बुलाया, सहानुभूति पूर्वक 3-4 बार उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा और प्यार से कहा, तुम अच्छे हो जाओगे। और वह लड़का सचमुच में अच्छा हो गया। लेकिन जब शिवानंद जी वापस अपने आश्रम गए तो 2-3 दिन तक उनकी हालत भी पागलों जैसी हो गई थी। बाद में वे अच्छे हो गए। बाद में जब वे बाबा से मिलने गए तो बाबा ने उन्हें खूब डांटा और कहा, तुम्हें मैंने अलौकिक शक्तियाँ क्या इसीलिए प्रदान की है कि तुम इसी तरह उनका दुरुपयोग करते रहो। जिस बालक पर तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है उसकी बीमारी कुछ एक दवाओं से ही अच्छी हो जाती। फिर तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग इस तरह की सामान्य बीमारियों के लिए कभी मत करना। शिवानंद जी ने हम लोगों से कहा था कि बाबा केवल 30 व्यक्तियों को ही अवधूत की दीक्षा देंगे। मैं उनके व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित था कि मैं अवधूत बनने का संकल्प ले लिया था। उन दिनों मैं मात्र 26 वर्ष का था। बाद में मैं भी अवधूत बन गया। शिवानंद जी हम लोगों को आसपास के जंगलों के अंदर साधना करने के लिए ले जाया करते थे। एक बार हम लोग जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे उठने और उठकर पास के एक स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। जब मैं वहां जाकर खड़ा हुआ तो मेरे अंदर अत्यधिक क्रोध की भावना पैदा होने लगी। फिर उन्होंने मुझे पास के ही दूसरे स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। वहां खड़े होने पर मुझ पर लालच की भावना हावी हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे पुनः एक नए स्थान पर जाकर खड़े होने का इशारा किया। वहां पहुंचा तो मुझ में अत्यधिक घृणा की भावना पैदा हो गई। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा, नहीं, कृपया बतलाइए कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा, पिछली रात को इसी वृक्ष के नीचे 3 चोर आए थे। उनके पास चोरी किए गए आभूषण और नकदी रुपए थे। वे चोरी के सामान को आपस में बांटना चाह रहे थे, लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस तरह बांटा जाए। बहुत देर तक वाद विवाद करने के बाद उन्होंने चोरी के सामान का बंटवारा कर ही लिया। उन तीनों पर 3 तरह की वृत्तियां हावी थी। जहां पर वे लोग बैठे थे उन्हीं स्थानों पर अपनी वृत्तियों की तरंग छोड़ गए थे।